Good morning students, welcome to maths class. Today we will do worksheet 2 unit 14. This is purely activity based worksheet. ठीक है। अब इसमें हमारे पिछली वर्कशीट में हमने किसी भी 3D शेप के फेस क्या होते हैं, एज क्या होती हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, वो हमने अच्छी तरह से समझ लिए थे। इस वर्कशीट में हम 3D शेप के बारे में बात करेंगे। उसमें कहता है पेज नंबर आपका 258 ऊपर है नेट्स फॉर ए 3D शेप। अब 258 पेज खोलेंगे, ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है नेट फॉर 3D शेप। 3D शेप के लिए नेट कैसे बनता है, वो क्या होता है देखिए। टेक ए कार्डबोर्ड बॉक्स इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब। कार्डबोर्ड बॉक्स मतलब गत्ता जो है, या जो आपके पास कोई हार्ड ड्राइंग शीट या कोई चीज़ है, उसको जो है छोटी छोटी स्क्वायर शेप में काट लीजिए आप। ठीक है। कहता है टेक ए कार्डबोर्ड बॉक्स इन द फॉर्म ऑफ क्यूब एंड कट इट along its edges to make it lie flat on the table। कहता है कई सारे आप एजेस का क्यूब शेप में काट लोगे और उनको काट कर जो है आप एक लगातार जो है किसी फ्लैट से बेस पे टेबल के ऊपर रख लोगे। ठीक है। यू गेट ए फिगर, आपको एक फिगर बनेगी। ठीक है। उस शोन हेयर, जैसे आपकी फिगर बुक में बना के दिखाई गई है। दिस इज कॉल्ड द नेट ऑफ द क्यूब। जैसे मान लीजिए ये आपने एक स्क्वायर बना दिया कार्डबोर्ड से। ठीक, एक स्क्वायर ये हो गया, दूसरा स्क्वायर इसके ये बना दिया आपने। ठीक है। फिर तीसरा स्क्वायर बना दिया आपने, फिर चौथा स्क्वायर बना दिया आपने। ठीक है। फिर आपने एक और स्क्वायर बनाया, उसको यहाँ ऐसे लगा दिया। फिर आपने एक स्क्वायर बनाया, ऐसे लगा दिया। मतलब ये स्क्वायर आपने सारे अलग अलग काटे और उनको टेबल के ऊपर इकट्ठा ऐसे जोड़ दिया, ऐसे एक एक करके जोड़ते गए, ये फिगर बन गई। इस तरह की फिगर को हम बोलते हैं नेट ऑफ द क्यूब। क्या बोलते हैं इसको? नेट ऑफ द क्यूब। क्यूब का मतलब क्यों? क्योंकि ये सारी जो शेप है वो क्यूब शेप के अंदर हैं और जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है सभी की बराबर है। ठीक है। जैसे ये है, ये एक पेज है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पेज को हमने क्यूब बनाया और इनको ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड करते गए लास्ट तक। ठीक है। लास्ट तक फोल्ड करते जाओगे तो बाद में आप खोलोगे तो सारे जो शेप जो है आपकी ये नेट शेप बन जाता है। ये आपकी शेप जो बन जाती है इस तरह से क्यूब शेप का जो है नेट बन जाता है। इसको हम ऐसे फोल्ड करते जाएंगे तो पूरी एक जो है ऐसा सारा का सारा जो है एक ये ऐसी एक शेप के अंदर क्यूब स्क्वायर शेप में जो है एक फिगर बन जाती है। इस तरह की फिगर को हम बोलते हैं नेट ऑफ द क्यूब्स। ठीक है, जो बुक में दिया गया। यू कैन कट सच ए फिगर इन ए कार्डबोर्ड देन फोल्ड इट सुटेबली टू गेट द बॉक्स इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। कहता क्या है कि यू कैन कट सच फिगर, आप इस तरह की फिगर पेज पे ड्राइंग शीट पे या कोई हार्ड शीट के ऊपर फिगर ड्रा करेंगे ऐसी। ठीक है। फिर इसी शेप के फिगर के ही आप उस फिगर को क्या करेंगे, काट लेंगे। काटने के बाद जैसे मैंने आपको ये फोल्ड करके दिखाया, आप उनको फोल्ड करोगे। फोल्ड करने से आपको एक शेप बनेगी। वो शेप कैसी बनेगी? आपकी क्यूब शेप जो है इस तरह से जो है वो एक शेप आपकी पूरी की पूरी बन जाएगी जब आप इनको फोल्ड करोगे तो आप। ठीक है। वो कहता है, उसके बाद कहता है बट दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू पेट ए नेट फ्रॉम द बॉक्स। कहता है कोई एक तरीका नहीं है कि किसी भी नेट को, क्यूब के नेट को बनाने का। ये दिस इज़ नॉट ए वन मेथड, डिफरेंट स्टूडेंट में गेट डिफरेंट नेट्स फॉर द सेम सॉलिड। मतलब इस सेम सॉलिड से जो है अलग अलग स्टूडेंट जो हैं अलग अलग तरह के नेट जो हैं बना सकते हैं। आप भी बना सकते हो। जैसे नीचे फिगर दिखाई गई, ट्राई टू फोल्ड द फॉलोइंग टू गेट ए क्यूब। जैसे दो फिगर बनी है, नंबर 1 नंबर 2, इस तरह की शेप भी काट सकते हो आप। ठीक है। और काट के उनको ऐसे फोल्ड करोगे तो वो भी एक क्यूब की शेप में जो है बन जाएंगी। ठीक है। दीज आर आल्सो नेट ऑफ द क्यूब। उनको भी क्या बोलते हैं? नेट ऑफ द क्यूब बोलते हैं। ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर नेट ऑफ द क्यूब इन एडिशन टू द 3 मेंशन अबोव। कहता है जो ऊपर 3 शेप, एक तो ये बनी है, 2 और बनी हैं, इनके अलावा कोई और शेप ऐसी बना सकते हो, उनको ट्राई कर सकते हो। ठीक है। ये था नेट के। अब इसी के रिगार्डिंग हमारी वर्कशीट 2 है। इसमें सम नहीं करने वाले, सिर्फ ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जो बुक में ही करने हैं आपने। पहला कहता है कैन यू फोल्ड बी यूज टू नेट टू मेक ए क्यूब। जो 3 फिगर बनी है आपकी, आपने वो तीनों की तीनों फिगर जो हैं पेज पे ड्राइंग शीट पे ड्रा करनी है। ड्रा करके जैसी बनाई गई है वैसे ही ड्रा करके उनको क्या करोगे, सीजर से कट कर लोगे। कट करके उनको फोल्ड करोगे। ठीक है। फोल्ड करने के बाद जब वो फिगर खुलती है तो वो क्यूब शेप में खुलेगी या नहीं खुलेगी, आपने यस या नो में आंसर देना है। ठीक है। पहला फिगर, पहली शेप काटोगे। ठीक है।
उसको जैसे एक एक जैसे ये बीच में लाइन आती है ना, इस लाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड करते जाओगे, फोल्ड करते जाओगे। जब उस फिगर को पूरी तरह खोलोगे तो खोलने के बाद वो फिगर जो आपकी क्यूब शेप में बननी चाहिए, इसकी लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो, हाइट भी हो, ठीक है। जिसकी कटिंग करने से क्यूब शेप बन जाएगी उसके लिए तो आप यस लिखोगे, बाकियों के लिए नो लिखोगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने ऐसे एक्टिविटी बेस्ड करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है फोल्ड द नेट टू गेट ए सॉलिड। जो आपको नेक्स्ट फिगर बनाई गई है वो क्या फिगर है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। नेक्स्ट ये फिगर आपकी है से, ये एक क्यूब बना हुआ है, ठीक है। उनके चारों तरफ आपको ऐसे एक फिगर ड्रा की गई है, ठीक है। ये ऐसी फिगर ड्रा की गई है। अब कहता है फोल्ड करना है इसको, नेट को फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करने से कहता है व्हाट इज द नोन दिस सॉलिड नोन एज। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ऊपर आ जाएगा, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। हमने पिछली वर्कशीट में ऐसी फिगर देखी थी जिसका शेप जो है वो स्क्वायर शेप की है, ऊपर जो है रेक्टेंगल शेप की है। तो ये फिगर कौन सी बनेगी, इसका आपको पता ये आ गया होगा नाम कि क्या फिगर बोलते हैं। इस फिगर को हम बोलते हैं पिरामिड, पिरामिड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पिरामिड जो बोलते हैं, ठीक है। कैसी शेप बन जाएगी ये पिरामिड की, PYRAMID, पिरामिड, ठीक है। इसको इस कॉर्नर को ऐसे ऊपर उठाएंगे, इन कॉर्नर को ऊपर उठाएंगे, ठीक है। स्क्वायर शेप की फिगर नीचे रह जाएगी और ऊपर जो है रेक्टेंगल शेप बन जाएगी। और वो फिगर कौन सी बनती है, वो फिगर होती है पिरामिड। आपने नाम ही बताना था इसका, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है, अब ए डाइस इन ए क्यूब विद डॉट्स और नंबर और इन फेसेस इन सच ए मैनर दैट सम ऑफ द डॉट्स ऑन इट्स अपोजिट फेस इज ऑलवेज 7। कहता है कि आपकी डाइस होती है ना जो लूडो खेलने के या सांप सीढ़ी खेलने में काम आती है, ठीक है। वैसी एक डाइस आपके पास है, क्यूब शेप में है। वो डाई जो होती है वो क्यूब शेप में ही होती है आपकी डाई जो है, ठीक है। वो कहता है कि आपने जो डाई अपनी है वो इस तरह से बनानी है कि इसके अपोजिट फेस जो हैं, ऊपर वाला फेस उसके नीचे वाला फेस, अपोजिट फेसेस जो हैं उनका सम क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए आपका, ठीक है। इफ़ देयर आर 4 डॉट ऑन वन फेस, कहता है कि एक फेस पे अगर 1 डॉट हैं देन ऑन द अपोजिट फेस विल हैव 3 डॉट्स। मान लीजिए ऊपर वाले फेस पे आप ऐसे डाई करते हो, ऊपर फेस 4 आ गया, ऊपर जो फेस आ गया उसके ऊपर 4 है, जो फेस के निचली साइड में है, नीचे की साइड में है, उसमें 3 होगा। तो इस तरह उनका सम जो है 7 बन जाएगा, ठीक है। गिवन बिलो आर द 2 नेट टू मेक ए डाइस। नीचे आपको 2 नेट बना के दिए गए हैं फिगर के अंदर, ठीक है। उन फिगर से आपने डाइस बनानी है। पुट द नंबर इन द ब्लैंक टू गेट द डाइस इन ईच केस। जो आपकी डाइस बनी हुई है उसके अंदर नंबर पुट करना है। नंबर पुट करने से आप उसको फोल्ड करेंगे तो उनके ऊपर नीचे का सम जो है फेस का, ऊपर वाले फेस का और नीचे वाले फेस का जो है सम जो है वो 7 बन जाना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मैं लिखता हूँ क्या है ये, पहले इसको रब कर दूँ। थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट इसका, मैं इसकी फिगर बनाता हूँ ऐसे। पहले आपकी ये 2 आपकी बनी हुई है, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ से फिर 2 बनेगी, ठीक है। फिर यहाँ से फिर 2 बनेगी, ठीक है। अब आपको नीचे दिया गया है 4, 6 और 5 दिया गया है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या क्या लिखें कि जब फोल्ड करें अपर फेस और नीचे वाले फेस का सम जो है वो 7 बन जाना चाहिए। तो इसमें आएगा, पहले में 1 आएगा, 2 और 3, ये आपने इनके आंसर लिखने हैं, ठीक है। आप आंसर लिख के अब इनको फोल्ड करके देखना हिसाब से कि 6 के नीचे तो 1 आएगा, 2 के नीचे 5 आएगा, 3 के नीचे 4 आएगा, तो उनका सम क्या बनता चला जाएगा, 7 बनता चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड नेट बना हुआ है, उसमें क्या आएगा आपका, देखिए बना रहा हूँ मैं सेकंड नेट। ये 1, 3 और 6 यहाँ लिखा हुआ है। बीच में क्या आएगा यहाँ पे, 2, 4 और 5, ठीक है। ये इनके बीच में 2 और 4 आएगा। अब इनको इस तरह से फोल्ड करना है आपने कि 2 के नीचे अगर 2 आ रहा है नीचे उसके 5 आना चाहिए,
4 ऊपर आ रहा है तो 3 आ रहा है, अपने इन तरह से इस तरह से इनको फोल्ड करना है तो ये आपका क्यूब नेट बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी जो थी वर्कशीट जो है 2 थी आपकी, ये हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट आपकी आती है वर्कशीट 2 में सिंपल एक्टिविटीज़ थी, ये क्वेश्चन नहीं करने वाले, सिर्फ फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन था, उसका आंसर देना था आपने कि क्या शेप बनेगी। ये शेप फिगर में फिगर जो है पेपर में बनी हुई आ सकती है, आपसे पूछा जाएगा कि शेप से फिगर कौन सी बनेगी तो आप लिखोगे पिरामिड बनेगी बस। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्कशीट 3 है स्केचिंग सॉलिड ऑन ए प्लेन ओब्लिक स्केच। ओब्लिक स्केच क्या होता है, जो आपका ग्राफ पेपर होता है उस ग्राफ पेपर पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग हम शेप को ड्रा करते हैं। जो सामने आपको फिगर के अंदर ग्राफ पेपर की तरह एक शीट बना के दी गई है और उसके ऊपर फिगर ड्रा की गई है। कहता है ऑन ए स्क्वेयर पेपर, स्क्वेयर मीन बिल्कुल लेंथ ब्रेड्थ हाइट बराबर होनी चाहिए। उस स्क्वेयर पेपर के ऊपर जो है आपने क्यूब ड्रा करना है जिसकी डायमेंशन क्या है 3 × 3 है। देखिए ओब्लिक स्केच जो है आपका स्क्वेयर पेपर पे बनता है, जो ग्राफ पेपर है उसको स्क्वेयर काट के, ठीक है, जो फिगर में बना, यहाँ तो मैं ड्रा नहीं कर सकता, आप फिगर पे बना सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे ड्रा करना है आपने, कि जैसे स्क्वेयर की फिगर है 3 × 3 लिखा हुआ है उसका ये, ठीक है, इसका मतलब है 3 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, 3 ब्रेड्थ है और 3 उसकी हाइट है। तो ग्राफ पेपर पे आप कैसे ड्रा करोगे, मतलब जो लाइन ड्रा करोगे 3 बॉक्स, जो ग्राफ पेपर में बॉक्स बने होते हैं ना, 3 बॉक्स जो है उस ग्राफ पेपर के ऐसे लेंथ के अकॉर्डिंग लोगे, फिर 3 ही बॉक्स आप इसके अकॉर्डिंग लोगे, ये हो जाएगा, और 3 ही बॉक्स जो है आप इसके अकॉर्डिंग लोगे। ठीक है, अब जिसकी इसके पैरेलल जो है आप यहाँ पे 3 बॉक्स की लाइन लोगे, इसको ऐसे मिला दोगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ लाइन लोगे। ठीक है, ऐसे आप इनकी जो बनाओगे आपकी जो है वो स्क्वेयर जो है इस तरह स्क्वेयर शेप जो है आपकी वो बन जाएगी। एग्जैक्ट ग्राफ पेपर होगा तो हम उस पर लेके बराबर बराबर जो है बना सकते हैं। ठीक है, जो हमने पीछे स्क्वेयर बनाया था वैसा स्क्वेयर बन जाएगा, 3 लेंथ 3 ब्रेड्थ राइट। ये एक्चुअल में ग्राफ पेपर के ऊपर आप होगा तो आप उसके कर सकते हैं, जब स्कूल खुलोगे तो हम आपको वहाँ पे बना के दिखा भी देंगे कैसे बनता है ये। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग जो है वर्कशीट 3 में 2 क्वेश्चन हैं, ऐसे ही ग्राफ पेपर पे आपने 2 फिगर ड्रा करनी है वो, और वो फिगर जो है पहला है स्क्वेयर पेपर के ऊपर क्यूबॉइड बनानी है। क्यूबॉइड का डायमेंशन है 3 × 2, मतलब 3 सेंटीमीटर उसकी 3 बॉक्स लेंथ है, 3 ही उसकी ब्रेथ है और 2 क्या उसकी डेप्थ या हाइट है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बनाओगे। और दूसरा जो बनाना है 3 × 2 × 1, लेंथ 3 ही लेनी है, हाइट 2 लेनी है और डेप्थ जो है वो 1 लेनी है। आप खुद ट्राई कर सकते हो, इसके ऊपर ग्राफ पेपर होगा आपके पास, वहाँ से ट्राई करके आपका ये बन जाएगा, वो बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से जो है आप वर्कशीट 2 जो है ग्राफ पेपर पे बनाओगे। उसके बाद वर्कशीट 3 है आइसोमेट्रिक स्केच। क्या होता है देखिए, पहले ओब्लिक स्केच पढ़ा दूँ ऊपर से, वो क्या था, ऑन ए स्क्वायर पेपर आपने ये बना लिया, इन अपीयरेंस इट लुक लाइक ए क्यूब, ये क्यूब की तरह ही आपको दिखाई देगा, बट यू इफ मेजर इट्स एजेस देन ऑल द एजेस आर नॉट इक्वल टू 3। कहता है कि क्यूब की तरह दिखाई तो दे रहा है, परंतु जब उसके एजेस को मापोगे ना वो 3 के बराबर नहीं आएंगी। आल्सो द एंगल ऑफ द बेस एंड द टॉप आर नॉट राइट एंगल, और जो ऊपर के बेस के एंगल होंगे वो भी आपकी जो है राइट एंगल नहीं होते हैं। सच स्केच इज नोन एज ओब्लिक स्केच। इस तरह के स्केच को हम क्या बोलते हैं, ओब्लिक स्केच बोलते हैं। मतलब जो एजेस हैं सारे, ये हमने एजेस पढ़े थे ना, ये एजेस जो हैं क्यूब के बराबर होते थे। अब इसमें जो है ओब्लिक स्केच के अंदर जो एजेस होंगे, एक तो ये बराबर नहीं होंगे और इनके अंदर जो एंगल होता है वो एंगल जो है राइट एंगल नहीं होगा, इसलिए इन स्केच को कहा जाता है ओब्लिक स्केच कहा जाता है। इनफैक्ट वी हैव टू इमेजिन दैट स्लैंट एज ऑफ द बेस एंड द टॉप आर एज इफ देयर आर कमिंग आउट ऑफ द पीस ऑफ पेपर, देन द एंगल कैन बी इमेजिन टू द राइट। हम उनको एंगल जो बनता है उसको राइट एंगल इमेजिन कर लेते हैं, परंतु वो एक्चुअल में राइट एंगल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ओब्लिक स्केच का ये होता है। नेक्स्ट वर्कशीट 4 में है आइसोमेट्रिक स्केच है। आइसोमेट्रिक स्केच क्या होता है, पहले कैसे देखिए उसको। इट इज़ पॉसिबल टू स्केच सॉलिड, सॉलिड के द्वारा हम ये स्केच को बना सकते हैं इन सच ए मैनर दैट द मेजरमेंट आर सेम आर गिवन द सॉलिड, जो मेजरमेंट की सॉलिड दी होती है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। फॉर दिस पर्पज वी हैव टू यूज शीट ऑफ पेपर नोन एज आइसोमेट्रिक शीट। आइसोमेट्रिक स्केच को बनाने के लिए जो है आपको आइसोमेट्रिक शीट की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जो आइसोमेट्रिक जो फिगर सामने बनाई गई है डॉट डॉट वाली जो शीट होती है उस शीट को हम आइसोमेट्रिक शीट बोलते हैं। और ये शीट जो है
आपकी बुक में पीछे आपको दी गई हैं, आपने उसी शीट के ऊपर ही बनाना है, अलग से कोई शीट नहीं लेनी है। इस बुक के लास्ट में जो है ऐसी डॉटेड वाली शीट बनी हुई हैं, उन शीट के ऊपर आपने ये 2 क्वेश्चन जो है बनाने हैं, ठीक है। अब कैसे है देखिए, आइसोमेट्रिक्स डिवाइड पेपर इनटू स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स एंड मेड अप ए डॉट। आइसोमेट्रिक्स जो फिगर बनी हुई है, डॉट डॉट जो लगे हुए हैं, वो डॉट डॉट आप देखोगे कि ट्रायंगल की शेप में डॉट डॉट लगे हुए हैं, जैसे यहाँ है, मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। एक डॉट ये लगा हुआ है, ये डॉट है सारे ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, ये ऊपर की लाइन होगी, सेकंड लाइन जो है वो इसके बीच में डॉट आएगा यहाँ, अगर इनको हम मिलाएंगे तो ऐसे ये ट्रायंगल बन जाएगी। फिर डॉट यहाँ आ गया, फिर इसको मिलाएंगे तो ये ट्रायंगल, ये डॉट जो हैं ऐसे ऐसे जो हैं डॉट लगी हुई है यहाँ, उसके बाद इसके अंदर आ जाएगी यहाँ पे, फिर इनको मिलाएंगे तो ऐसे डॉट। बुक में जो आपकी जो डॉट लगी हुई हैं वो ट्रायंगल की शेप में लगी हुई हैं। कहते हैं आइसोमेट्रिक शीट डिवाइड पेपर इनटू स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल, बराबर बराबर ट्रायंगल जो बनती हैं आपकी, ठीक है। मेड ऑफ दो हेयर वी स्केच ए क्यूबॉइड विद डायमेंशन, हम क्यूबॉइड किसकी बनाते हैं 5 4 3। 5 4 3 का मतलब है कि 5 3 4, 5 का मतलब है कि 5 तो उसकी लेंथ लेनी है आपने, 3 उसकी ब्रेड्थ लेनी है, और 4 जो है उसकी डेप्थ लेनी है आपने, जो फिगर में आपको दिखाया गया। 5 लेने के 5 लेंथ लेनी है ना, ये है, मैं बता रहा हूँ कैसे बनाओगे। 5 लेंथ लेने के लिए आपको 5 ये लाइनें होनी चाहिए, मतलब 5 एजेस बनने चाहिए, उसके लिए आपको 6 डॉट लेनी पड़ेंगी, 1 3 4 5 6, ठीक है। अब ये 6 डॉट ले ली ना, ये 5 लाइन सेगमेंट बन गए, 1 2 3 4 5। इस तरह से लेंथ के लिए, लेंथ को 5 लेने के लिए आप 6 डॉट, मतलब जितनी लेंथ होगी उससे 1 डॉट ज़्यादा यूज़ करोगे, और जो लाइन सेगमेंट जो है आपके फिर ये 5 बन जाएंगे। अगर 4 दिया हुआ है तो 5 डॉट लोगे, 6 दी हैं तो 7 डॉट लोगे लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग जो है हाइट लेनी है आपने यहाँ से। अब हाइट कितनी है 3 है, तो 3 लेने के लिए आप 3 ही डॉट लोगे बस, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, ऐसे जो है 3 ही डॉट लोगे ये, अगर आपने हाइट लेनी है तो, ठीक है। ब्रेड्थ मेरी 4 है, तो 4 के लिए भी क्या है, आप 4 ही डॉट लोगे यहाँ पे, 1 डॉट ये हो गया, 2 3 4, इस तरह से। सिर्फ लेंथ के अकॉर्डिंग जो है आप 1 डॉट एक्स्ट्रा लोगे, बाकी हाइट और ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग जितने जितने दिया हुआ है उतने उतने डॉट आप यूज़ करोगे, ठीक है। फिर आपकी जो फिगर है, एग्जैक्ट फिगर जो सामने बनी हुई है, वो फिगर आपकी बन जाएगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग वर्कशीट 4 में 2 क्वेश्चन हैं, एक फिगर आपने ड्रा करनी है 6 3 4 की, और एक फिगर आपने ड्रा करनी है 4 3 2 की। कैसे करोगे आप पीछे पर ट्राई करना, पेंसिल से करनी है, बना के देखना कैसे बनती है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कि आइसोमेट्रिक जो है कैसे बनती है फिगर के अंदर। ये बुक है, देखिए इस तरह डॉट की डॉटेड वाली शीट आपको दी गई है, इस तरह फिगर जो है इस डॉट के ऊपर जो है बना सकते हो, कौन कौन सी फिगर जो आपकी बनती हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे ये फिगर आपको दी गई है, मैं बता रहा हूँ किस पैरामीटर की आपको फिगर दी गई है, ये 3 इंटू 3 इंटू 3 की दी गई है आपको। देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 की दी है, 3 ये होगी, 3 ये होगी, 3 ये होगी, इस तरह से आपका जो है। अब इसको आप ऐसे देखोगे तो बिल्कुल क्यूब बना हुआ ये दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा जो आपका बना हुआ है क्यूबॉइड है, 4 इंटू 3 इंटू 2 है, ये 4 होगी, ये 3 होगी, ये 2 होगी, इस तरह से आप इनको जो है ड्रा करके बना सकते हैं। आप भी अपनी पीछे बुक के अंदर ऐसा पेज दिया होगा, उस पेज के अंदर से जो है आप इन फिगर्स को जो है ड्रा कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही जो है आपकी वर्कशीट जो है ये वर्कशीट ख़त्म हो गई है, और साथ ही इसके चैप्टर भी जो है आपका ये एंड हो गया है। मतलब इससे वर्कशीट 2 3 और 4, 2 3 4 तो है, दोनों तीनों वर्कशीट जो है पूरी तरह से एक्टिविटी बेस्ड थी। एक्टिविटी में कहीं पे आपने नेट बनाना है, कहीं कैसा नेट बनेगा उसको खोलोगे तो स्क्वायर शेप बनेगी कि नहीं बनेगी। उसके बाद ओब्लिक स्केच कैसे बनाते हैं, जो ग्राफ पेपर पे जो शीट होती है उस तरह की शीट के ऊपर जो है आप ओब्लिक स्केच बनाते हैं। उसके बाद थर्ड फोर्थ है आइसोमेट्रिक स्केच कैसा होता है। आइसोमेट्रिक स्केच जो है आइसोमेट्रिक शीट के ऊपर ही बनाया जाता है, और वो शीट जो है आपकी पेपर बुक में आंसर में बुक के पीछे आपको दी गई है उसके ऊपर ही बनाना है, ठीक है। इससे पहले जो है आपकी वर्कशीट 1 थी, मतलब इस चैप्टर के अंदर जो है आपकी वर्कशीट 1 ही थी जो हमने पिछले लेक्चर में की थी, जिसके अंदर से मेनली आपको जो है 3 डायमेंशनल शेप्स दी गई थी, और उन 3 डायमेंशनल शेप के अंदर आपने वर्टिसेस क्या होते हैं वो बताने थे, उसके एजेस क्या होती हैं वो बतानी थी उसकी और फेसिस कौन से होते हैं वो बताने थे। मेन क्वेश्चन यही था कि आपको पता होना चाहिए कि 3 डायमेंशनल जो फिगर्स होती हैं, शेप्स होती हैं, उनके
वर्टिसेस किनको हम कहा कहते हैं, फेसिस जो है कैसे काउंट करते हैं, और एजिज जो है वो कैसे काउंट करते हैं, वो हमने वर्कशीट 1 में जो है पूरी अच्छी तरह से डिटेल में आपको लेक्चर को बताया था। ठीक है, समझ आ गया होगा। और जो फर्स्ट वर्कशीट के क्वेश्चन जो थे वो आपका क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि कोई भी फिगर आपको बता दी जाएगी कि ये आपकी फिगर है, और उस फिगर के अकॉर्डिंग से जो कुछ भी पूछे, अगर काउंटिंग पूछता है हाउ मैनी फेसिस एजिज और वर्टिसेस हैं तो आप काउंट करके बताओगे कि इतने इतने फेसिस और एज हैं। अगर नेम पूछता है नेम देम, तो आपको वर्टिसेस कौन कौन से दिए हैं उनके नाम भी बताने होंगे, एजिज कौन कौन सी बनती हैं वो बता दी थी, उनके नाम बताने होंगे, और फेसिस के नाम बताने होंगे। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था। ठीक है, इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है, और आप इन चैप्टर की एक्टिविटी को जो है अपनी आप करके और नोटबुक पर उसको चिपका लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।